फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए दोस्त, आज हम भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा क्या है, ठीक है, इसके बारे में एक टॉपिक है, इस पर हम बात करते हैं। और मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो यानी कि देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, यानी कि छोटे से लेके एग्ज़ाम से लेके बड़ा एग्ज़ाम तक हो सकता है इसमें, कि आप रेलवे को ले लें, बैंकिंग को ले लें, PSCS को ले लें, UPSC ले लें, यानी कि और आप आ जाइए अपना SSC ले लें, या आप UP पुलिस ले लें, SSC GD ले लें, या आप अपना स्टेट लेवल का कोई भी यानी एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे कि आप TGT ले लें, PGT ले लें, या UP टेट है, सुपर टेट है, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए आप, बिहार टेट है, MP का टेट है, राजस्थान का टेट है, सुपर टेट है, किसी का भी ले लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों से हमें क्वेश्चन मिलता ही मिलता है एग्जाम में कि हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है, या सबसे बड़ी नहर क्या है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आज मैं ये बेस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ठीक है दोस्त, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। और ये देखिए, क्लास को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके 2 नंबर या 4 नंबर यहाँ से कटें। ठीक है दोस्त, तो इसके लिए आज हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ठीक है, जो कि हमारी झील का नाम है चिल्का झील, और ये उड़ीसा स्टेट में स्थित है। कहाँ? चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये उड़ीसा स्टेट में स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है हमारी बुलर झील, और जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में है। और हमारा जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है वो हमारा कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में है जो हमारा सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ये है हमारा, देखिए, कोलकाता, और जिसकी स्थापना जो हुई थी 1948, यानी कि कोलकाता में सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्या है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, यानी कि सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध जो हमारा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है हमारा सबसे लंबा बांध है, और ये महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी कि हमारा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है। यानी कि पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो हमारा इंडिया का जो स्टेट है वो क्या है? वो है हमारा महाराष्ट्र। वैसे देखिए, स्टेट पूछा जाएगा तो हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ बेसिकली शहर की बात की गई है तो हमारा मुंबई शहर होगा। मुंबई शहर होगा जो कि महाराष्ट्र में है, शहर मुंबई होगा। और हमारा स्टेट की बात करें तो हमारा UP होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा शहर जो है जनसंख्या की दृष्टि से तो हमारा मुंबई शहर है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, यानी कि बोले तो समुद्री बीच कौन सा है। तो ये हमारा क्या है, मरीना समुद्र तट, यानी कि मरीना समुद्री बीच, जो कि तमिलनाडु चेन्नई में है। यानी कि बोले तो चेन्नई में है, और चेन्नई हमारी कहाँ? तमिलनाडु स्टेट में है। तो ठीक है, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु स्टेट की कैपिटल है। तो हमारा सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा हो गया? मरीना समुद्र बीच। ठीक है, क्या हमारा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहाँ पर पूछा जाता कि भारत का सबसे सॉरी दोस्त, लंबा बांध कौन सा है। तो हमारा हीराकुंड बांध था। अब यहाँ पे हमारा आ गया ऊंचा बांध। तो ऊंचा बांध जो हमारा है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है, और ये हमारा कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, भागीरथ नदी पर है, और ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हमारा, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ पर स्थित है।
भारत का न्यूज़पेपर कारखाना जो कि सबसे बड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा नेपा नगर में है। और ये नेपा नगर हमारा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यानी कि बोले तो एमपी राज्य में, यानी कि एमपी स्टेट में है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है जो कि पत्थरों को काट कर बनाया गया था? ये कौन सा है? कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा की गुफाओं में है। जो हमारी एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके द्वारा राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्माण कराया था। हमारा क्या हो गया कि सबसे बड़ा हमारा गुफा मंदिर कौन सा है? तो क्या हो जाएगा हमारा कि कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा की गुफाओं में यानी कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है हमारी गार्डविन आस्टेन। इसको दूसरा नाम जो हमारा है शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं केटू, यानी कि केटू के नाम से भी हम इसको जानते हैं। वैसे हमारा गार्डविन आस्टेन है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर। और ये अधिकृत कश्मीर, यानी कि बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर जो है हमारा, वहां पर ये स्थित है। और नेक्स्ट जो हमारी है एक कंचनजंगा चोटी है, पर्वत चोटी, जो कि हमारी सिक्किम राज्य में है। और इसकी जो ऊंचाई है 8586 मीटर, ये है 8586 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो जो हमारा सबसे बड़ा मस्जिद है वो जामा मस्जिद है। और ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली, यानी कि दिल्ली बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि हमारे भारत की राजधानी। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हमारा? भारत की सबसे ऊंची मीनार क्या है? भारत की सबसे ऊंची मीनार क्या है? तो ये भी हमारी यानी कि बोले तो कुतुब मीनार, जो कि ये भी दिल्ली में ही है। और इसका क्या हुआ कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल, यानी कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी कि 1993 में सम्मिलित, यानी कि सूची में सम्मिलित कर दिया था। तो ये हमारा 1993, यानी कि बोले तो सबसे ऊंची हमारी जो मीनार है भारत की वो कुतुब मीनार, यानी कि दिल्ली में है। और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में 1993 में सम्मिलित कर दिया था। ठीक है, अब क्या है हमारा? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी बोले तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान राज्य में है, जो कि राजस्थान स्टेट में है। और ये अगर विश्व से बात करें तो ये हमारा 17वां मरुस्थल है, यानी कि विश्व से अगर हम बात करेंगे कौन से नंबर पे आता है तो हमारा ये 17वें नंबर पे आता है। यानी कि ये मैंने मेंशन किया है 17वां विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यानी कि नदी द्वीप ये कौन सा है? तो हमारा है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम राज्य में है। और जो कि सबसे बड़ा हमारा नदी के द्वारा बनाया हुआ द्वीप, यानी कि बोले तो नदी द्वीपीय कौन सा है? तो मांजुली द्वीपीय ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि बोले तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो ये हमारा सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा है जो हमारा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। और इसका जो हमारा बना हुआ है ये बोले तो पश्चिम बंगाल राज्य में है, यानी कि सबसे बड़ा जो हमारा डेल्टा है वो गंगा नदी के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, हमारा क्या है? भारत का सबसे बड़ा पशु का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो जो हमारा लगता है सोनपुर में। सोनपुर एक जगह है बोले तो शहर, और जो हमारा बिहार स्टेट में है। और इसी को हम हरिहर मेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बट बिहार के यानी कि बोले तो स्थानीय लोग जो हैं वो इस मेला को छतरपुर मेला यानी कि छतर मेला के भी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और ये हमारा बोले तो एशिया का सबसे बड़ा मेला, यानी कि पशुओं के लिए एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगर पशुओं का सबसे बड़ा मेला की बात कर दी जाए तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो कि हमारा सोनपुर बिहार में लगता है। इसी को हम छतर मेला के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम हरिहर मेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी
कौन सी है? तो जो कि हमारी सबसे लंबी नदी है वही हमारी राष्ट्रीय नदी है, बोले तो गंगा नदी, जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी है और वही सबसे लंबी नदी है। और इसका जो उद्गम कहाँ से होता है वो यानी कि बोले तो गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद हमारा उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। तो और ये बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी यानी कि बोले तो राष्ट्रीय नदी है और इसका उद्गम हमारा जो है कि गंगोत्री हिमनद से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है और ये उत्तराखंड स्टेट से गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो हमारा कौन सा है? वो राजस्थान है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश आता है। और दूसरा क्या है हमारा? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो हमारा है वो गोवा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु जो कि लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी जो हमारी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है और इस पुल की लंबाई जो है 9 किलोमीटर है और ये जो पुल है हमारा वो अरुणाचल प्रदेश को असम राज्य से जोड़ता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को असम राज्य से जोड़ता है। ठीक है, तो हमारा सबसे लंबा पुल हो गया भूपेन हजारिका सेतु जो कि लोहित नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, यानी कि वो, और ये 9 किलोमीटर लंबा है। ये अरुणाचल प्रदेश को असम राज्य से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है वो हमारी भारत की सबसे लंबी सुरंग है। बट यहीं पे आता है क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे ऊंचे स्थान पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यानी कि ये तो हमारी वैसे है भारत की सबसे लंबी सुरंग, बट वही पूछ रहे वो भारत की सबसे ऊंचे स्थान की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो जो हमारी है अटल सुरंग। अटल सुरंग जो हमारी है हिमाचल प्रदेश में, और इसी को हम रोहतांग सुरंग भी बोलते हैं। अटल सुरंग को ही हम रोहतांग सुरंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो जो कि हमारी सहायक नदी है यमुना नदी, और ये प्रयागराज में जाकर गंगा में, यानी कि बोले तो प्रयाग में जाकर गंगा में ही सम्मिलित हो जाती है। गंगा में ही समाहित यानी कि बोले तो सम्मिलित हो जाती है गंगा नदी में हमारी। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत की। ये तो हमारी वैसे भारत की पूरे ऑल ओवर भारत की, बट अब यहाँ बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। ये 1465 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। मैं आपको बता चुका हूँ मुहाना का मतलब होता है कि बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी जो कि 1465 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और हम बात करें दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है उनकी वो है कृष्णा नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारा क्या है? NH-44, जिसकी जो लंबाई है 3445 किलोमीटर है और ये हमारा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और हमारा कन्याकुमारी तक जाता है, जो कि 11 राज्यों से होकर गुजरता है। बोले तो 11 स्टेट से होकर गुजरता है। तो हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा कौन सा हो गया? NH-44 यानी कि 44। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है हमारा NH-47A। NH-47A इसकी जो लंबाई है 5.9 यानी कि 5.9 किलोमीटर है। और ये जो हमारा है कोची शहर के मारकुंड से, यानी कि कोची शहर के मारकुंड के कुंदनूर जंक्शन से बिलिंगडन द्वीप को कोची बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा NH-47A जो हमारा है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ पर भारत का कर लीजिए की लिख दिया मैंने, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा सिक्किम, यानी कि सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है। और बात करें हम भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें हम, तो वो हमारा यूपी यानी कि बोले तो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है हमारा वो गुजरात है, और ये 1600 किलोमीटर की दूरी यानी कि तय करता है। और नेक्स्ट हम यानी कि बात करें कि दूसरा सबसे लंबा तटीय वाला राज्य कौन सा है, वो है हमारा आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश जो है हमारा दूसरे नंबर पे है, और गुजरात जो हमारा है तटीय रेखा वाला राज्य सबसे पहले नंबर पर आता है, जो कि 1600 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा यानी कि बोले तो स्वर्ण गुरुद्वारा, इसी को हम स्वर्ण मंदिर के भी नाम से जानते हैं, और हरि मंदिर यानी कि साहिब के भी नाम से जानते हैं, जो कि अमृतसर पंजाब में है, जो हमारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान पुरस्कार कौन सा है। यानी कि वीरता सम्मान की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा जो सम्मान है वो कौन सा है, चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान चक्र कौन सा है, सॉरी यहाँ पर चक्र होना चाहिए, चक्र कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा परमवीर चक्र। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, यानी कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। यहाँ पर हमारा सर्वोच्च वीरता का सम्मान कौन सा है, यानी कि तो वो हमारा जाएगा चक्र के हिसाब से परम चक्र। बट यहाँ पे बात करते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो जो हमारा सर्वोच्च सम्मान है वो है हमारा भारत रत्न, जो कि इसकी स्टार्टिंग हमारी 1954 में हुआ था। 1954 में, और आज़ाद भारत यानी कि बोले तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो हमारा भारत रत्न दिया गया था वो राजगोपालाचार्य जी को दिया गया था, राजगोपालाचार्य जी को। और नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है डॉक्टर वैज्ञानिक हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को दिया गया था। और हमारा एक राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको ये सबसे पहले भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है, यानी कि बोले तो ऊंचा झरना कौन सा है, तो हमारा है कुंचिकल झरना। कुंचिकल झरना जो है 1493 फीट यानी कि वाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा झरना यानी कि उच्च झरना जो है, उच्चतम झरना, वो हमारा कुंचिकल झरना वाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में है, जिसकी ऊंचाई जो है 1493 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्या है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, जिसमें सागौन के वन पाए जाते हैं। बट प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा मिजोरम है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से जो हमारा सबसे अधिक वनों वाला राज्य है वो मिजोरम है। बट भारत का सबसे अधिक मतलब एक बेसिकली बात की जाए तो वो हमारा मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक वन वाला राज्य, इसमें सागौन के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, यानी कि बात करें सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो, तो वो हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि बात करें हम आकार में या यातायात में, यानी कि बोले तो शिपिंग यातायात में, तो वो हमारा उसके हिसाब से मुंबई का बंदरगाह है, जो वो सबसे बड़ा हमारा बंदरगाह है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है। तो यानी कि भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ हमारा फतेह बुर्ज है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बुर्ज यानी कि स्तंभ तो वो हमारा फतेह बुर्ज है, वो पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यानी कि जो हमारी सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो सतलुज और विकास यानी कि सतलज और विकास के संगम पर पंजाब के में स्थित है हमारा हरके बैराज एक जगह है, वहां से होती है। यानी कि उसकी उत्पत्ति जो है सतलज के विकास के संगम पर पंजाब के बैराज हरके बैराज से उत्पत्ति इसकी होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है, कच्छ जिला, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है।
यानी कि भारत का घनी आबादी वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्योंकि हमारा दिल्ली है, जो कि हमारे भारत की राजधानी भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसको है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल जी की मूर्ति है। और ये हमारी मूर्ति जो है सरदार बांध के पास गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये सरदार बांध के पास गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा हमारा बुलंद दरवाजा है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। भारत का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हमारा सिद्ध धारोड़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, जो कि भारत का सबसे लंबा स्टेशन है, बोले तो प्लेटफॉर्म है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। इससे पहले जो हमारा था वो गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, जो कि यूपी में है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। क्या है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है हमारा मासेनराम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। यानी कि भारत का सबसे वर्षा वाला राज्य मासेनराम मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और लंबा, यानी कि बात करें तो हमने कुछ चीज़ों की बात की थी। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसीलिए हम ऐसा टॉपिक को ढूंढ के लेके आते हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन फंसे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज मैंने आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा क्या है, ये मैंने आज आपको सिखाया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इन क्वेश्चनों का पता चल सके, और वो भी किसी एग्जाम में बैठते हैं तो उनका कोई भी बोले तो क्वेश्चन स्किप ना हो। और जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। हमें भी लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो हमें प्यार कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि मैं और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ढूंढकर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। क्योंकि आपका अपना चैनल इंडियन करियर एकेडमी के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें, और जैसे मुझे आप प्यार देते हैं ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहें, और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ढूंढकर लाता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।